आज 1 जनवरी है और नए साल पर देश में एक पुराने मसले पर सियासी सवाल अब उठ रहे हैं। मसला जनसंख्या बढ़ोतरी और आबादी असंतुलन को लेकर। इस साल 3 महीने बाद देश के 2 पूर्वी राज्यों में चुनाव है। असम और पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में आबादी असंतुलन का सवाल बार बार उठाया जा रहा है। यहां तक कि पिछले साल भर से इस बात को लेकर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार बात हो रही है। कभी एसआईआर के बहाने, कभी घुसपैठ के बहाने, तो कभी मुसलमानों के प्रजनन दर के बहाने। बीजेपी के नेताओं से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आबादी असंतुलन का सवाल बार बार उठाया जाता रहा है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। सीएम हिमंता कहते हैं कि असम में हिंदू 2 या 3 बच्चे पैदा करे, वरना घर की हिफाजत करने वाला कोई नहीं बचेगा। हिमंता कहते हैं कि आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए मुसलमानों को भी 7-8 बच्चे पैदा करने से परहेज करना चाहिए। असम में जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति में संशोधन करके सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने में 2 बच्चों वाली बाध्यता को ढील दी जा चुकी है। इससे एससी, एसटी, चाय बगान मजदूरों, मोरन बाटक समुदायों को राहत मिलेगी। यह सब आबादी का संतुलन बनाए रखने के नाम पर किया गया है, क्योंकि सीएम हेमंत का कहना है कि असम में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस लिहाज से 2027 तक असम में मुस्लिम आबादी 40% के पार भी जा सकती है। मोहन देव जी, असम के मुख्यमंत्री जी, नए साल में 3 महीने बाद 2 राज्यों में चुनाव। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एक बार फिर आबादी संतुलन को लेकर सियासी चर्चा तेज हो रही है। नया विमर्श असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से शुरू हुआ है, जिसमें हिमंता असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। 2011 सेंसासत आमी অসমত हिंदू और मुसलमानर जेतिया ब्रेकअप चाও, मुसलमान 34%, 3% অসমীয়া মুছলমানক যদি আমি বাদ দিওঁ, বাংলাদেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত প্ৰব্ৰজন কৰা মুছলমান মানুহৰ সংখ্যা আজি অসমত 2011 চনত 31%। विकासर आंदोलन ये पहली बार नहीं है। पिछले 3 महीने में 3 बार हिमंता बिस्वा शर्मा आबादी संतुलन के आंकड़े गिना चुके हैं। 9 नवंबर को भी बताया था कि 2001 में असम की आबादी में कुल 82.4 लाख मुसलमान थे, जो कुल आबादी के 30.9% थे। तब राज्य के 23 में मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 6 थी। 2011 में असम में कुल 1 करोड़ 7 लाख मुसलमान हो गए, जो राज्य की आबादी में 34.22% थे। तब असम के 27 जिलों में 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गए थे। सीएम हिमंता शक जताते हैं कि अगली जनगणना के बाद असम में मुस्लिम आबादी 40% के पार जा सकती है। 2021 सेंसास हुआ नहीं, प्रत्येक सेंसासते 4% इंक्रीज है। 2021 পৰা 25 হল আৰু 5 বছৰ আৰু 2%। 2027 যেতিয়া সেন্সাসৰ প্ৰতিবেদন ওলাব, অসমত বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানৰ সংখ্যা 40%ৰ আশে-পাশে হ'ব। हालांकि 2001 में असम के धुबरी में 74.29%, गोलपारा में 53.71%, बारपेटा में 59.37%, नौगांव में 51%, करीमगंज में 52.3% और हैलाकांडी में 57.63% मुस्लिम आबादी थी। 2011 में 2 और जिले बढ़ गए और दर्रांग में 64.34% और बोंगाई गांव में 50.22% मुस्लिम आबादी हो गई। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि अभी असम के 11 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और इसलिए इस आबादी असंतुलन को दूर करने के लिए हिमंता हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। एरियात जितु তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো বেছি। আমাৰ হিন্দু মানুহৰ মাজত সন্তান জন্ম দিয়াৰ হাৰটো কমি কমি গৈ আছে। গতিকে পাৰ্থক্যটো আছে।
সেইকাৰণে আমি সকলো হিন্দু মানুহক কওঁ যে আপোনালোকে এজন সন্তানত নাথাকিব, অন্ততঃ দুজন জন্ম দিব লাগে। গতিকে যোনে পাৰে তিনিজনো জন্ম দিব লাগে। মুছলিম মানুহক আমি কওঁ যে 8টা 7টা নিদিব, কম কৰি। सीएम हिमंता सिर्फ आबादी असंतुलन को लेकर फिक्रमंद नहीं है, उनकी सरकार अभी इस असंतुलन को दूर करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुकी है। 5 दिसंबर को असम सरकार ने एसटी, एससी, चाय बगान, मोरान और माटक समुदायों के लिए 2 बच्चों के नियम में ढील दे दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जारी अधिसूचना में कहा गया था कि असम की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति 2017 में संशोधन किया जा चुका है। अधिसूचना के अनुसार अब 3 बच्चे वाले परिवार के सदस्य भी सरकारी नौकरी, चुनाव लड़ने और स्वयं सहायता समूहों के लिए पात्र होंगे। जबकि असम में लोक सेवा सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंडों का अनुप्रयोग नियम 2019 के अनुसार 2 बच्चे की नीति जनवरी 2021 से लागू की गई थी। दरअसल असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का जो सिलसिला तेज हुआ है, उसकी मिसाल भारतीय राज्यों में दी जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। पिछले महीने ही बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने भी आबादी असंतुलन पर चिंता जाहिर करते हुए हिंदुओं को नसीहत दी थी। ते जर खुलेआम म्हणतात आहे 4 बायका आणि 19 मुलं, तर आपण किमान 3-3, 4-4 मुलं आपले हिंदू लोकांनी केले पाहिजे। या ज्या पद्धतीने डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न करत आहे बोलून, तर मला वाटते की आपणही हिंदुस्थानमध्ये या भूमीमध्ये जन्माला आलो आहे। त्यांचा विचार आहे या हिंदुस्थानाला पाकिस्तान बनवण्याचं। देश में आबादी असंतुलन को लेकर चर्चा और भी पहले से चली आ रही है। संघ पिछले 11 साल से मोदी सरकार के राज में एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहा है। 2015 में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव में कहा गया था कि 1951 से 2011 के बीच मूल भारतीय धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या 88% से घटकर 83.5% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8% से बढ़कर 14.23% हो गई है। सीमावर्ती राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की तरफ घुसपैठ जारी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते भरतीत आहे, चिंतेचा विषय आहे। त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले, 2.1च्या खाली येतात आपल्या देशात। खुद केंद्रीय गृह मंत्री बता चुके हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम आबादी के बीच संतुलन तेजी से बिगड़ता जा रहा है। अमित शाह ने कहा था कि 1991 में देश में 84% हिंदू और 9.8% मुसलमान थे। 1971 में हिंदू घटकर 82% रह गए और मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू जनसंख्या 81% बच गई, मुस्लिम 12.2% हो गए। 2011 में हिंदू 79% बच गए, जबकि मुस्लिम आबादी 14.2% हो गई। इस तरह हिंदुओं की आबादी में 5% की कमी और मुस्लिम आबादी में 5% की बढ़त देखी गई है। हालांकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य विभाग के सर्वेक्षण बताते हैं कि पिछले 2-2.5 दशकों में देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही परिवारों की महिलाओं में प्रजनन दर तेजी से कम होती जा रही है। 1998-99 में दूसरे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय हिंदुओं में 2.8 और मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला जनन दर थी। 2005-6 में यह घटकर हिंदुओं में 2.59 और मुसलमानों में 3.4 रह गई थी। 2015-16 में हिंदू महिला की प्रजनन दर 2.13 और मुस्लिम महिला में 2.61 पाई गई और फिर 2019-21 में हिंदू महिला की प्रजनन दर 1.94 और मुस्लिम महिला की प्रजनन दर घटकर 2.36 हुई। इस लिहाज से अगर प्रजनन दर में लगातार कमी के बावजूद भारत के सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी समानुपातिक रूप से अधिक बढ़ रही है, तो आबादी असंतुलन की समस्या को जाहिर करती है। आज तक ब्यूरो।